Hello everyone, welcome back to the channel. This is your educator Palak Agarwal. I hope you people are doing fine. And जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, here is the video where we will be discussing how to attempt the English question paper section wise. Yes, you heard it right. In this video, I will be discussing all those strategies that you should attempt while section wise English का पेपर कि आपको रीडिंग सेक्शन कैसे सॉल्व करना है, राइटिंग कैसे सॉल्व करना है, लिटरेचर कैसे सॉल्व करना है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे सभी बच्चों को डर लगता है। इवन आई वाज आल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिसे इंग्लिश से बहुत डर लगता था। यार बड़ी टेंशन होती थी इंग्लिश के पेपर में, कोई बताने वाला था ही नहीं था ना यार। खुद करी थी इंग्लिश की तैयारी, लेकिन तुम लोगों के लिए मैं हूँ, सारी चीज़ें आसान कर दूंगी। तुमको क्या करना है, थोड़ा सा सपोर्ट करना है, इस चैनल से जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि मुझे भी खुशी होगी कि मैं शायद किसी की मदद कर पा रही हूँ, क्योंकि कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था। So before beginning this video, let me introduce myself. This is your mentor Palak Agarwal, CVT mentor, boards mentor. Currently, I am pursuing BA Honors Political Science from The Hindu College, Delhi University. Yes, I was AIR1 in the CVT examination where I have scored 100% in 6 subjects and I have scored 99% in the boards examination. So before beginning this video, I hope आप लोगों ने ये वीडियो देख ली होगी जहाँ पे मैंने मास्टर स्ट्रेटेजी डिस्कस करी इंग्लिश की कि आपको किन चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। प्लीज़ उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहले रीडिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। रीडिंग सेक्शन से बच्चों को बहुत डर लगता है, बट यार लेट मी टेल यू दिस इज रियली वेरी इजी। बस तुमको क्या करना है, जो चीज़ मैं बता रही हूँ उनको फॉलो करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो सिंपल नहीं मानते, मीडियम है, मतलब करा जा सकता है, डिफिकल्ट नहीं है, करा जा सकता है। बाकियों ने उखाड़ा है, मैंने उखाड़ा है, तुम भी कर लोगे आसानी से। जब मेरे को कोई बताने वाला नहीं था तब मैं 96 ले आई, तुम्हारे लिए तो मैं हूँ ना यार। तुम तो लाओगे बढ़िया। चलो नंबर की छोड़ते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट कर। सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले पूरा पैराग्राफ है, लाइक जो पूरा रीडिंग क्वेश्चन, दो दो पार्ट होते हैं ना, एक वन होता है, टू होता है ना रीडिंग में। तो सबसे पहले तो पूरा पढ़ लो, एक जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसे पूरा पढ़ लो। ये नहीं फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ लास्ट, ऐसा कुछ नहीं। वो भी 2-3 मिनट के अंदर, बट फुल अटेंशन से तीनों पॉइंट ध्यान में रखो। पूरा पैराग्राफ पढ़ना है 2-3 मिनट, चलो 2-3 मिनट के अंदर पढ़ना है। अगर चलो 4 मिनट, ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं। 4 मिनट के अंदर पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना है, लेकिन पूरे अटेंशन के साथ में, ऐसे पूरा सर नीचे रखो। अभी सर नीचे कर लो, पेपर आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, सर ऊपर उठ जाएगा, तुम्हारा भी, तुम्हारे माँ बाप का भी, ठीक है। तो चलो सीरियस हो जाते हैं। पेपर पूरा पैराग्राफ रीड करना है 3 से 4 मिनट के अंदर में, लेकिन पूरे अटेंशन के साथ में। समझ में आ जाता है पेपर जब हम रीड कर रहे होते हैं ना, कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा कठिन वर्ड है, यहाँ पे स्ट्रेट ट्विस्ट हो रहा है, और ना उनको मार्क भी कर लेना। मार्क कर लेना कि ये वर्ड थोड़ा कठिन सा लग रहा है, क्योंकि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसी से क्वेश्चन हो। और कहीं पे कुछ ट्विस्ट हो रहा हो, कहीं पे कोई मेन कैरेक्टर हो स्टोरी का, तो उसे मार्क कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाना क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पढ़ना और क्वेश्चंस में कीवर्ड हाईलाइट करना। कीवर्ड कौन से होते हैं, कहीं पूछा जा रहा है नॉट, एक्सेप्ट, एक मिनट, कहीं पूछा नॉट, एक्सेप्ट, मोस्ट, लीस्ट, फेवरेट, ये ऐसे कीवर्ड्स हो गए। इनको मार्क कर लेना क्वेश्चन में, मतलब कहाँ से क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। अब और कुछ कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में से, कुछ टर्म्स वगैरह होते हैं, तो उनको भी मार्क कर लेना। जब तुमने वो कर लिया है, अब उन कीवर्ड्स को तुम पैराग्राफ में जाके ढूंढो। और पता है, जब तुमने पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया है पूरे अटेंशन के साथ में, मैं उनका तो बात ही नहीं कर रही हूँ जो टाइम पास करेंगे यार, दोबारा नहीं आएंगे बोर्ड, ठीक है। तो जब पूरे अटेंशन के साथ तुमने पैराग्राफ पढ़ा है, जब तुमने क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो तुम्हें अपने आप समझ में आएगा कि ये टर्म पैराग्राफ में यहाँ मेंशन है, ये वाला यहाँ पे मेंशन है, ये वाला यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो तुम फिर वहीं पे जाना और उसका आंसर ढूंढ लेना, तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट लगते हैं हमें। ये मेरे साथ भी होता था, और मुझे पता है पक्का है कि मेरे 3-4 नंबर जो कटे हैं रीडिंग में कटे होंगे, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट लगते हैं, तो तुम्हें जाना है मोस्ट एक्यूरेट आंसर पर। तुम्हें किस पे जाना है, मोस्ट एक्यूरेट आंसर पर, जिससे क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसकी डिमांड फुलफिल हो जाती है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी डिमांड फुलफिल हो जाती है। तो यू हैव टू गो फॉर द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। अपना ऐसा नहीं करना है कि ये आंसर मुझे लग रहा है, ये हो सकता है, ये टर्म अच्छा लग रहा है, नहीं। क्वेश्चन से जो रिलेट कर रहा है सबसे ज़्यादा, उस पर जाना है। और अगर जो सेंटेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीडिंग में, तो उनकी वर्ड लिमिट पर ध्यान रखना है। अगर एक वर्ड है तो एक वर्ड,
एक सेंटेंस है तो एक सेंटेंस, ज़्यादा लिखोगे नंबर काट देगा टीचर सीधे, वो पढ़ने का कष्ट भी नहीं उठाएगा कि तुमने लिखा क्या है। उसके पास होती है ढेरों कॉपी चेक करने को, ये बात समझ लो अच्छे से। तो उससे जितना पूछा जा रहा है तुम उसे उतना दे दो, उसका काम हो जाए, तुम्हारा भी काम हो जाए। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स मैंने पता है बहुत ध्यान से सोच समझ के लिखे, पूरा अच्छे से रिकॉल करके, बोर्ड्स में मैंने कैसे करा था, सीयूईटी में मैंने कैसे करा था। एंड इफ यू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, इसको एक बार सैम्पल पेपर में लगा के देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, ये हो गया पास्ट फर्स्ट। फिर हम किस पे चलते हैं, राइटिंग सेक्शन पर। ये रहा राइटिंग सेक्शन। सबसे पहले टेक केयर ऑफ द फॉर्मेट। टेक केयर ऑफ द फॉर्मेट, जो फॉर्मेट 4 से 5 जो भी क्वेश्चन है तुम्हारे, उनका पूरा याद कर लो, लर्न कर लो बाय हार्ट। उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, कहाँ पे बॉक्स है, कहाँ पे कॉमा है, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ पे लाइन छोड़नी है, कहाँ पे डेट है, सब्जेक्ट है, सब अच्छे से याद कर लो। ठीक है, फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा अच्छे से रट जाना चाहिए फॉर्मेट। एंड उसके बाद सेकंड पॉइंट, ये वेरी, जब भी तुम क्वेश्चन रीड कर रहे हो उसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे नेम, मतलब किसको भेजना है, कहाँ किसको भेजना है, कौन भेज रहा है, इस तरीके से। प्लेस, कि प्लेस कौन सी है, जैसे सेंडर्स एड्रेस होता है, रिसीवर्स एड्रेस होता है, और डेट। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और पता है इनसे ना तुम्हारा क्वेश्चन पूरा सही या गलत हो सकता है। मैं चलो अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मेरे को क्वेश्चन आया था नोटिस का, मैंने कहीं तो कोई डेट वगैरह कुछ गलत लिख दी थी, पता पूरा नोटिस लिख गया था, ये पूरा सब सब लिख गया था, यहाँ पहुंच गई थी मैंने कुछ तो गलत किया, क्वेश्चन पूरा काटना पड़ा था। इसीलिए एक बार में पहले से नेम प्लेस डेट को अंडरलाइन कर लेना कि क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, क्या हमें अपने मन से अज्यूम करना है, वो भी पहले से सोच के रख लेना। अपना पेन उठाने से पहले कि हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं राइटिंग सेक्शन को सॉल्व करना, पहले ये सारी चीज़ों को क्लियर कर लेना। ठीक है, मेक बॉक्सेस व्हेन रिक्वायर्ड। बॉक्सेस को ध्यान रखना, हम भूल जाते हैं, बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेट का बहुत एसेंशियल पार्ट होता है। तुमने बॉक्स नहीं बनाया, तुम्हारा जो 1 नंबर फॉर्मेट का सीधा कट जाएगा। ठीक है, और ये नहीं कि हम बाद में बनाएंगे, तुरंत बनाना है, बाद में कुछ नहीं आता है, भूल जाते हैं हम सब। ऐसा नहीं है तुम बिल्कुल फर्राटे से स्पीड में लिख रहे हो, तुम्हारे पास आधा पौन घंटा बचेगा, तो तुम आराम से चेक कर सकोगे। बॉक्स को उसी समय तुरंत बनाना। ठीक है, एंड दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पॉइंट, स्टार्ट ईच क्वेश्चन फ्रॉम सेपरेट पेज। ये बहुत अच्छे यार, पता नहीं वहां पे तुमको सेव इन्वायरमेंट सेव पेपर करना होता है, लेकिन नहीं, अगर ये पेपर अज्यूम करनी है, ये राइटिंग सेक्शन जो ये यहाँ पे रीडिंग सेक्शन यहाँ खत्म हुआ है। ठीक है, तो राइटिंग को हम यहाँ पे नहीं स्टार्ट करेंगे, नया पेज होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और राइटिंग का, अगर राइटिंग का यहाँ पे कोई क्वेश्चन खत्म हुआ है तो यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे। 4 क्वेश्चन है राइटिंग के, तो चारों के अलग अलग पेज हो गए, 4 पेज अलग अलग हो गए राइटिंग सेक्शन के लिए, 1 2 3 4। कोई वहाँ पे सेव एनवायरनमेंट कुछ नहीं, बाद में कर लेना। ठीक है, तो ईच क्वेश्चन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम सेपरेट पेज, ताकि दिखे कि तुमने अलग अलग 4 क्वेश्चन करे हैं। टीचर को समझ में नहीं आएगा, उसे दिखेगा नहीं, तुम्हारे 2 क्वेश्चन को एक में समझ के एक के नंबर दे देगा, 5 15 रह जाएंगे, 5 नंबर ऐसे कट गए तुम्हारे, भले ही तुमने पूरा लिखा हो। इसीलिए अलग अलग पेजेस पे लिखना चारों। ठीक है, एंड दिस इज फिफ्थ वन, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट इंपॉर्टेंट डिटेल। ये हाईलाइट कर दो कि तुम्हारा काम बन जाएगा, कि कोई इंपॉर्टेंट डेट है, कोई इंपॉर्टेंट नाम वगैरह है, कि कहीं पे मना करना पड़ रहा है या कहीं पे हाँ कह रहे हैं, तो उसे इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, उसे अंडरलाइन कर देना। ठीक है, एंड दिस इज द वन, कीप नीट एंड क्लीन। राइटिंग सेक्शन में गड़बड़ी यार अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। एक बार को रीडिंग में समझ में आता है, एक बार को लिटरेचर में समझ में आता है, पर राइटिंग सेक्शन हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। मेरी बात को गांठ बांध के रख लो, पेपर अगर साफ दिखेगा तुम्हारे नंबर वैसे ही बढ़ जाएंगे, और अगर पेपर गंदा दिखा, भले ही सारे आंसर सही हो, लेकिन नंबर कट जाएंगे, समझ में रख लो इस बात को। ठीक है, तो राइटिंग सेक्शन भी डिकोड कर लिया हमने, एंड दिस इज द लिटरेचर सेक्शन। रीड ईच क्वेश्चन ट्वाइस। बड़ी जल्दी होती है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हमको लगता है ये तो बढ़िया आ रहा है, इसको लिख देते हैं, और जो आंसर लिख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे होते हैं, पहले पे नजर आती है, फिर समझ में आता है कि उसने पूछा कुछ और है, हम आंसर किसी और का दे रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है पूछा गया है उसे कर दो हाईलाइट, उसे अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन को ये पूछा गया। और ज़्यादा पेपर पेन वेन में चलाना, क्वेश्चन पेपर में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, एंड रिकॉल द सेक्शन ऑफ द स्टोरी आस्क्ड। फिर उसे ध्यान करो कि तुमसे उस स्टोरी का, मतलब उस क्वेश्चन में किस चैप्टर, पहले तो ये सोचो कि किस चैप्टर से पूछा गया है, और फिर ये ध्यान करो कि किस सेक्शन ऑफ द स्टोरी को पूछा गया है,
उसके आगे का, उसके पीछे का, उसके पहले का, उसके बाद का, इस तरीके से मतलब, ताकि मतलब एक तरीके से प्लॉट तुम्हारा पूरे दिमाग में आ जाए कि ये मेन कैरेक्टर की बात हो रही है, ये मुझसे पूछा गया है, इसका मुझे आंसर देना है, ठीक है। एंड फ्रेम आंसर स्ट्रक्चर इन योर माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 मिनट लगता है बस, और अगर तुमने ये कर लिया हर अपने आंसर से पहले, तुम्हारे आंसर की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले अपने आंसर को फ्रेम कर लो माइंड में कि सबसे पहले स्टार्ट किससे करोगे, बॉडी में क्या लिखोगे और कंक्लूजन में क्या लिखोगे, ठीक है। और जब ये चीज़ें दिखेंगी ना तुम्हारे पेपर में, तुम्हारे नंबर वैसे इंप्रूव हो जाएंगे। पता है, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताते हैं लोग, उन्हें खुद नहीं पता होती हैं। उन्होंने थोड़ी बोर्ड्स दिए, सालों हो गए उन्हें बोर्ड्स दिए हुए, मैंने पिछले साल दिया, मुझे पता है। इसीलिए अपने आंसर स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में फ्रेम कर लेंगे, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी कीवर्ड्स है एनसीईआरटी के, जो भी कैरेक्टर के नेम्स हैं, उनको अच्छे से वहाँ पर लिखना है। तो वहाँ पे कहानी लिखाओगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा जो चीज़ तुमसे पूछी ही नहीं जा रही है। समझ में आ रहा है। और अगर तुमसे नहीं भी पूछे जा रहे तो भी इन्हें मेंशन कर दो, ऑथर का नाम हो गया, कैरेक्टर, अब ये नहीं हर आंसर में तुम ऑथर छिपाओ, एक आध में डाल तो अच्छा लगता है। कैरेक्टर के नेम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और जो कीवर्ड एनसीईआरटी के हैं उनको मेंशन करोगे तब तुम्हारे नंबर आएंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो इन्फो है उसे हाईलाइट कर दो, कैरेक्टर को हाईलाइट कर दो, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दो, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट प्लॉट है, ट्विस्ट है, उसको हाईलाइट कर दो। ये हो गई तुम्हारी लिटरेचर सेक्शन की। मैंने इतनी छोटी सी वीडियो में पूरा तुम्हें डिकोड कर दिया है कि तुम्हें रीडिंग को कैसे अटेम्प्ट करना है, राइटिंग को कैसे अटेम्प्ट करना है, लिटरेचर को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब मेरी जान तुम्हें रह क्या गया। अब तुम्हारे इंग्लिश में कोई आने से रोक सकता है। ये वाली वीडियो तुमने देख ली होगी मास्टर स्ट्रेटेजी वाली, जहाँ पे मैंने प्रो टिप्स बता दी हैं तुम्हें, और यहाँ पे मैंने अब हर सेक्शन वाइज टिप्स बता दी हैं। अब यार कोई उम्मीद नहीं रह जाती तुम्हारे नंबर कट जाए। और अगर तुमको इन वीडियो से जरा सी भी हेल्प हो रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। क्या पता किसी और की मदद करने से तुम्हारा बढ़िया भला हो जाए। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल का जो नोटिफिकेशन बटन है उसे ऑन कर लो, ताकि तुम्हें पता चले कोई भी नई वीडियो अपलोड हो रही है। तो हियर कम्स टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। यार मैं कोई लंबा चौड़ा नहीं खींचना चाहती हूँ वीडियो को, तुम्हारे एग्जाम से समझ में आता है, टाइम नहीं है। अपना बेस्ट दे के आना है पेपर में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? You are going to give 100% in your boards examination and you are going to crack it. So on this point, this is your educator Palak Agrawal signing off. I am putting a lot of efforts for you, my juniors. Please give me support in return. So on this point, Palak Agrawal signing off. All the best for your boards examination. Pode ke aana. Thank you.